नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे राजस्थान की बावड़ियां हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सी कोट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कोट है ये लिखी गई है जो जैकमा है। जैकमा बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि जो जैकमा है दोस्तों, वो अलीबाबा है उसके फाउंडर हैं। अलीबाबा चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है एक। तो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है कि कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी कठिन होगा, यानी आज से भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिल जाएगी। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ भी संघर्ष करें अपने, चाहे कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, जॉब करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे नौकरी करें, हर काम के अंदर कठिनाइयाँ आती हैं। पहले दिन थोड़ी कम कठिनाइयाँ होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज होता है उससे कम लगता है, पर जो बाद के अंदर होता है वो और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति टिका रहता है वो उस संघर्ष को पार कर जाता है और आखिरकार उसको सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान का मैप। आज अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की बावड़ियों की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बावड़ी क्या है। तो दोस्तों, राजस्थान में बावड़ी है उसका अर्थ है बाव। बाव का तात्पर्य एक विशेष प्रकार की जल स्थापत्य से है दोस्त। इसमें एक गहरा कुआं होता है और अथवा एक बड़ा कुंड होता है जिसमें पानी के जो लेवल है यानी उसकी सतह तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। जो सीढ़ियों तक जाते हैं दोस्तों, उन पर अलंकृत द्वार होते हैं, सुंदर तोरण होते हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। इस प्रकार से सब चीजें रहती हैं। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि बावड़ी क्या है। बावड़ी एक तालाब का ही विस्तृत रूप है। जो प्राचीन शिलालेख हैं दोस्तों, उनमें बावड़ियों के लिए संस्कृत में वापी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक दोस्तों अमलेश्वर की बावड़ी है, यह प्रारंभिक काल की शुभकालीन बावड़ी मानी जाती है। राजस्थान में दोस्तों अगर बात करें तो बावड़ी निर्माण राव जोधा थे, जो दोस्तों आपके राव जोधा जी जो थे, जोधा के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा अगर अपनी डीपली थोड़ा सा बात करें तो दोस्तों अपने एक ग्रंथ है दोस्तों जिसको अपराजिता कहा जाता है। दोस्तों, अपराजिता का जो ग्रंथ है दोस्तों, उसकी परीक्षा का एक अध्याय है दोस्तों। तो 74 नंबर जो अध्याय है उसमें बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें दोस्तों बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जो पहला प्रकार है दोस्तों उसको कहते हैं नंदा। जो सेकंड प्रकार है दोस्तों उसको कहा गया है भद्रा। जो थर्ड नंबर पे दोस्तों अपनी बात करें बावड़ियों के प्रकार की तो बताया गया है जया। और चौथे नंबर पे बताया गया दोस्तों सर्वतोमुख। वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, पर थोड़ा सा और बात कर ले तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है दोस्तों इसमें जो नंदा अपनी बावड़ी का जो प्रकार है वो माना जाता है। इसमें माना जाता है कि इसमें 2 द्वार होते हैं दोस्तों अपने, और इसमें 3 कूट होते हैं। और ये बावड़ी होती है सभी प्रकार की अपनी मनोकामनाएं हैं वो दोस्तों वो पूर्ण करती है। अब दोस्तों बदरा की बात करते हैं। तो बदरा के अंदर दोस्तों 2 दीवारें होती हैं, षष्ठ कुंड वाली एक बावड़ी है ये, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं जया के बारे में। तो दोस्तों जब जया बावड़ी का प्रकार है इसमें बारे में बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवता होते हैं उनके लिए भी दुर्लभ बावड़ी, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ है ये भी अपने आप में। इसमें दोस्तों 3 द्वार होते हैं, 9 कूट होते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं सर्वतोमुख। तो दोस्तों जो सर्वतोमुख वाली जो बावड़ी है इसमें 4 द्वार होते हैं तथा सुंदर इसमें 12 कोट बने होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बावड़ियों के बारे में अपन दोस्तों जान लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में तो दोस्तों जो अपने ये 33 जिले हैं दोस्तों, इसके अंदर करीबन 3000 प्लस बावड़ियाँ हैं दोस्तों, यानी काफ़ी ज़्यादा बावड़ियाँ हैं राजस्थान के अंदर। तो अपने दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन सी क्या कुछ है। तो सबसे पहले अगर ऊपर गंगानगर की बात करें तो दोस्तों गंगानगर के अंदर अपना पड़ता है, जैसे बताया था तालाब का विस्तृत रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो बुड्ढा जोहड़ है, बुड्ढा जोहड़ झील है दोस्तों, उसको बावड़ी के रूप में मानते हैं गंगानगर के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर अपने बात करते हैं हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में दोस्तों तिलवाड़ा झील है, तो उसको अपने इसके अंदर बावड़ी के रूप में मान सकते हैं। वैसे तो है नहीं, पर इन 2 को अपने मान लेते हैं एक बार। अगर पूछ ले कि तिलवाड़ा झील कहाँ पर है तो अपने कह सकते हैं कि वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। बुड्ढा जोड़ की बात है तो अपने कह सकते हैं कि बुड्ढा जोड़ है वो गंगानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों आगे अपने बात करते हैं बीकानेर की। दोस्तों बीकानेर में अपना बना है लाबू जी का कटला। एक तो ये अपनी बावड़ी है। दूसरा दोस्तों इसमें है एक है 8 तीवण का कुआं। जो 8 तीवण का जो दोस्तों अपना कुआं बना हुआ है, इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, लच्छी राम जी थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों ये बीकानेर संभाग में अगर बात करें गंगारा, मानगढ़, बीकानेर, चूरू, तो इसके अंदर मेजरली यही है।
उसके बाद अगर अपने दोस्तों बात करते हैं, ये 4 का कर लिया और आगे नीचे वाले 4 की बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो नागौर में कुछ खास नहीं है। और उसके बाद में आगे बात करते हैं अजमेर की। तो दोस्तों अजमेर के अंदर दोस्तों अपना बना हुआ है, एक तो बना हुआ है दोस्तों अपना, एक तो डिग्गी तालाब बना हुआ है दोस्तों अजमेर में। दूसरा एक बना हुआ है बीका जी, ये अपना तालाब हो गया अजमेर के अंदर। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो दोस्तों जो भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों एक इसमें है चमना बावड़ी। ये काफ़ी फेमस बावड़ी है दोस्तों। चमना बावड़ी है दोस्तों, इसको ऐसा माना जाता है कि जो चमना बावड़ी है इसका निर्माण है जो उमेद सिंह जी फर्स्ट थे उन्होंने करवाया था। ठीक है, विक्रम संवत 1800 में अंदर इसका निर्माण करवाया था। एक दोस्तों और भी है आपकी बाई जी की बावड़ी, ठीक है, बनेडा के अंदर है। तो भीलवाड़ा में दोस्तों ये है। उसके बाद अगर अपनी बात करते हैं दोस्तों टोंक के अंदर बात करें तो टोंक में दोस्तों बावड़ियाँ अपनी बनी हुई है। जैसे इसके अंदर दोस्तों अपनी एक फूटी बावड़ी बनी हुई है। उसके अलावा बात करें दोस्तों एक खारी बावड़ी बनी हुई है अपनी। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों अपनी दरिया शाख की बावड़ी है, दरिया शाख की बावड़ी बनी हुई है। उसके अलावा बात करें दोस्तों एक हाडी रानी की भी बावड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों ये मेजरली काफ़ी है, बट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 4 है। तो टोंक के अंदर दोस्तों ये 4 आ जाती है। तो अजमेर संभाग के अंदर दोस्तों ये अपनों ने कर ली। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कोटा संभाग, जो बूंदी, कोटा और बारा और झालावाड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट संभाग है दोस्तों अपना। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अपना है बूंदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बूंदी कैसे कर लिया। अब बूंदी की बात करते हैं तो दोस्तों बूंदी है, बूंदी को कहा जाता है कि ये बावड़ियों का शहर है। तो अगर आता है कि बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो बावड़ियों का शहर दोस्तों अपना बूंदी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी। तो दोस्तों जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण 1699 के अंदर करवाया गया था। और किनके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था नाथावती, रानी नाथावती है, नाथावती, उनके द्वारा किया गया था। और ये कौन से राजा की पत्नी थे? तो दोस्तों ये अनिरुद्ध राजा थे, उनकी पत्नी थे। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी होगी। उसके 2 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, एक इनकी दासी थी, जो नाथावती की थी, इनकी दासी थी, उसका नाम था अनारकली। तो जो अनारकली थी, तो एक अनारकली ने भी बावड़ी बनाई, उसका नाम हो गया अनारकली बावड़ी। उसके अलावा दोस्तों एक है अपनी यहाँ पर फेमस बावड़ी है भावल देवी की बावड़ी। तो दोस्तों भावल देवी की जो बावड़ी है दोस्तों, ये इसका निर्माण करवाया था भावल देवी जी ने। जो भावल देवी जी थे ये पत्नी थे दोस्तों, भाव सिंह जी थे, उनके पत्नी थे। और ये किस प्रकार की बावड़ी है? तो दोस्तों एल आकृति के अंदर बनी बावड़ी है। उसके अगर आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर बनी हुई है आपकी काकी जी की बावड़ी। तो जो काकी जी की बावड़ी है दोस्तों, उसका निर्माण करवाया गया रानी अली के द्वारा करवाया गया था, रानी आली के द्वारा। तो जो रानी आली थी ये किनकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी दोस्तों सरदार सिंह जी की पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो इसके अंदर ही दोस्तों एक बना हुआ है नाग सागर कुंड। जो नाग सागर कुंड है दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था चंद्रभान, जो रानी थी उनके द्वारा। और उनके पति का क्या नाम था? राम सिंह। तो राम सिंह जी पत्नी थी चंद्रभान, उनके द्वारा नाग सागर कुंड का निर्माण करवाया। जो काकी जी की बावड़ी है उसका निर्माण रानी आली के द्वारा करवाया गया, वो पत्नी थी सरदार सिंह की। और भावल देवी जी उनके द्वारा करवाया गया भावल देवी बावड़ी का नाम। जो नाथावती थी इनकी दासी थी अनारकली, उसके द्वारा अनारकली बावड़ी का निर्माण करवाया गया। रानी जी की बावड़ी है दोस्तों काफ़ी फेमस, नाथावती के द्वारा करवाया गया, अनिरुद्ध जी की जो पत्नी थी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी हैं, जैसे अपना यहाँ पे काला जी की बावड़ी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नादर दूस की बावड़ी हो गई। उसके अलावा गुल्ला बावड़ी हो गई दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों और भी बावड़ियाँ हैं, पर मेजरली अपने बावड़ी कर ली। तो बूंदी का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अब आगे अपनी बात करते हैं कोटा की। तो दोस्तों कोटा के अंदर अगर अपनी बात करते हैं दोस्तों, तो कोटा के अंदर भी काफ़ी बावड़ियाँ हैं। बट अगर इम्पोर्टेंट बावड़ी की बात करते हैं अपने, तो इम्पोर्टेंट में एक ही अपनी माने तो जो भोपन का कुआं है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अपनी बात करते हैं झालावाड़ की। दोस्तों झालावाड़ के अंदर बना हुआ है अपना डग सागर जो तालाब है दोस्तों, वो झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। बारा की बात करते हैं तो दोस्तों बारा में है ओस्ती जी की बाड़ी, ओस्ती जी की बाड़ी बनी है दोस्तों शाहाबाद के अंदर।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तपसी बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो बड़गांव की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। जो बड़गांव की बावड़ी है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बड़गांव की बावड़ी है दोस्तों, इसका निर्माण जो रानी जोधन थे उनके द्वारा करवाया गया। और वो किनकी पत्नी थे? वो पत्नी थे शत्रुशाल जी के। ठीक है, इनके द्वारा बड़गांव की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो उसके अलावा राजा जी की बावड़ी भी यहाँ पे बनी हुई है। राजा जी की बावड़ी बनी है। तो ये कुछ बावड़ियाँ हैं जो अपनी दोस्तों बारह के अंदर इंपॉर्टेंट बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों अपने आगे बात करते हैं अलवर की। तो दोस्तों अगर अलवर की अपनी बात करते हैं तो अलवर के अंदर बावड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बावड़ी बनी हुई है। इसको बोलते हैं 9 मंजिला बावड़ी दोस्तों। ठीक है, 9 मंजिला बावड़ी। जो 9 मंजिला दोस्तों बावड़ी है निमराना के अंदर बनी हुई है अपनी, और इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों टोडरमल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अजबगढ़ की बावड़ी भी यहाँ पर एक अलवर के अंदर जो फेमस है, अजबगढ़ की बावड़ी। अजबगढ़ की बावड़ी है वो भी अपनी अलवर के अंदर बनी है दोस्तों। धौलपुर में वैसे सच कुछ खास है इतनी बावड़ी है नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं धौलपुर, तो दोस्तों धौलपुर में अपना बना हुआ है पताल तोड़ एक बावड़ी वो बनी हुई है। उसके अलावा बात करें एक लंबी बावड़ी है वो बनी हुई है। और करौली की बात करें दोस्तों अपने, तो करौली के अंदर दोस्तों अपनी बावड़ी बनी हुई है, एक जच्चा बावड़ी बनी हुई है, वो बनी हुई है अपनी हिंडौन के अंदर जच्चा बावड़ी। और उसके अलावा अगर सवाई माधोपुर की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो सवाई माधोपुर के अंदर भी एक बावड़ी बनी हुई है। उस बावड़ी का नाम है दोस्तों अपना मोरा कुंड। जो मोरा कुंड है दोस्तों ये बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, मोरा कुंड हो गया। उसके आगे अगर अपने बातें करते हैं दोस्तों जयपुर संभाग में चलते हैं, तो जयपुर संभाग की बात करते हैं तो झुंझुनू के अंदर दोस्तों अपनी बनी हुई है अपनी हर्षनाथ जी की बावड़ी। हर्षनाथ जी की बावड़ी। चूरू में ऐसा कुछ नहीं है, झुंझुनू और आपका जयपुर यहाँ पर काफ़ी बावड़ियाँ हैं। अगर अपने दोस्तों झुंझुनू की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है एक खैतानों की बावड़ी। जो खैतानों की बावड़ी है दोस्तों, इसका निर्माण जो है दोस्तों वो बख्त कंवर थे रानी, उनके द्वारा करवाया गया था। वो किनकी पत्नी थे? वो दोस्तों पत्नी थे शार्दुल सिंह जी हैं, उनके पत्नी थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है मेड़तन जी की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों तुलसियानों की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। तुलसियानों की बावड़ी के बाद में और बात करें तो यहाँ पर चेतन दास की बावड़ी बनी हुई है। ये क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट हैं कभी एग्जाम में हैं, मैं वही बातें कर रहा हूँ। बावड़ियाँ तो बहुत सारी है, अपनी इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक लावणा बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, जिसको गढ़ बावड़ी भी कहा जाता है। और इसी बावड़ी को दोस्तों डाकनी या डाकनी बावड़ी भी कहा जाता है। ये हो गया आपका झुंझुनू के अंदर बावड़ी। ठीक है, और अब बचा अपना जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर में दोस्तों काफ़ी सारी बावड़ियाँ बनी हुई है। जयपुर में अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, तो जयपुर में अपनी बनी हुई है 4 घोड़ों की बावड़ी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों जो 4 घोड़ों की बावड़ी है जोबनेर में बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा एक चुल्ली बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बावड़ी है जो आपकी पन्ना मीना की बावड़ी है दोस्तों, ये आमेर में बनी हुई है। उसके अलावा चलो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना, ये बनी हुई है। उसके अलावा एक अपनी जीर की बावड़ी दोस्तों बनी हुई है। एक आमेर के अंदर एक दोस्तों मांझी है, उनकी बावड़ी बनी हुई है। एक बड़ी बावड़ी है आमेर और बड़ी बावड़ी, एक वो बनी है। तो ये बावड़ियाँ हैं दोस्तों, ये बनी हुई है अपनी जयपुर के अंदर। अब आगे अगर बात करते हैं दोस्तों बाड़मेर की, यहाँ पर जैसलमेर में ऐसा कुछ है नहीं। बाड़मेर की दोस्तों अगर बात करते हैं तो दोस्तों बाड़मेर में अपनी एक बावड़ी आती है जिसका नाम है बाटूडा का कुआं। ठीक है, जो बाटूडा का कुआं है दोस्तों, इसी बाटूडा के कुएं को कहा जाता है दोस्तों रेगिस्तान का जल महल। क्वेश्चन आ जाता है रेगिस्तान का जल महल कहाँ पर स्थित है, या बाटूडा का कुआं कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों अपना हो जाएगा बाड़मेर। और इसका निर्माण किसने करवाया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया था रावल गुलाब सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भीनमाल की बावड़ी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगर पाली की बात करें, पाली में कोई खास नहीं है। जोधपुर में काफ़ी सारी बावड़ी आएगी दोस्तों, अपने करेंगे। पहले सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही के अंदर दोस्तों अपनी बावड़ी बनी हुई है
अपने इसके अंदर सिरोही यहाँ लिख लेते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। तो सिरोही की बात करते हैं दोस्तों। तो सिरोही में अपनी बनी हुई है मंदाकिनी का कुंड बना हुआ है दोस्तों, मंदाकिनी कुंड। उसके अलावा दोस्तों एक बनी है दूध बावड़ी, जो कि कहाँ है, जो अपनी है माउंट आबू में, माउंट आबू में बनी हुई है। एक तो मंदाकिनी कुंड हो गया, एक दूध बावड़ी हो गया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बना हुआ ही है एक मरगा बावड़ी बनी हुई है। उसके साथ ही एक दोस्तों यहाँ पे लाहनी की बावड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों ये मेजरली बावड़ियाँ हैं, ये बनी हुई है अपनी सिरोही के अंदर। अब उदयपुर में बात करते हैं। उदयपुर में कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं दोस्तों, जैसे इसके अंदर बना हुआ है तिरमुख बावड़ी या तिरमुखा बावड़ी बात करते हैं। जो तिरमुखा बावड़ी है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया था जो रामरस दे जो रानी थी, वो रानी किसकी थी, उनके पति का नाम था राज सिंह है। जो राज सिंह की जो पत्नी थी रामरस दे, उनके द्वारा तिरमुखा बावड़ी उसका निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी क्या खासियत है दोस्तों, इस बावड़ी की खासियत है इसमें नौ जैसे पेड़ियाँ हैं, नौ पेड़ियाँ लग के पेड़ियाँ लगी हैं, फिर चौक आ जाता है, फिर 9 पेड़ी है, फिर चौक आ जाता है, 9 खंड के अंदर बनी हुई है। और अगर इसकी शिल्पी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिल्पी लिखा है मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिल्पी की बात करें तो दोस्तों इसकी शिल्पी का नाम है नाडूगौड़। तो ये तो हो गया दोस्तों त्रिमुख बावड़ी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2-3 बावड़ियाँ और भी बनी हुई है, जैसे वीरूपुरी की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा अगर और अपनी बात करें तो यहाँ पर एक बावड़ी बनी है दोस्तों, बडली बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। जो बडली बावड़ी है दोस्तों, ये बडली बावड़ी को ही क्या कहा जाता है, इस बडली बावड़ी को ही दोस्तों कहा जाता है आपका जियान सागर कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं चलो, जियान सागर, बडली बावड़ी है जियान सागर, वो भी अपनी उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अब आगे दोस्तों बात करते हैं डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ बनी हुई है, जैसे 3 बावड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसके अंदर अपनी बनी हुई है, ब्लैक कलर लेते हैं ठीक है ताकि क्लियर हो जाए। इसमें बात करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों अपनी बावड़ी बनी है, एक तो बनी है नौलखा बावड़ी दोस्तों। नौलखा बावड़ी इंपॉर्टेंट है। नौलखा बावड़ी इसका निर्माण किसने कराया गया था, तो इसकी बात करें, एक थी प्रेमल देवी जी और उनके पति देविका जी का क्या नाम था, आस्करण। जो आस्करण जी की पत्नी थी प्रेमल देवी जी, उनके द्वारा नौलखा बावड़ी इसका निर्माण करवाया गया था 1586 के अंदर। और इसका शिल्पी है दोस्तों अपना लीलाधर। उसके बाद में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बावड़ी है जिसका नाम है दोस्तों केला बावड़ी। इस केला बावड़ी है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया था गुमान कंवरी जी के द्वारा। और ये गुमान कंवरी जी किसकी पत्नी हैं, ये दोस्तों जो अपने जसवंत सिंह जी राठौड़ थे उनके पत्नी थे, ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक बावड़ी और है दोस्तों, उसका नाम है डेसा गांव की बावड़ी। जो डेसा गांव की बावड़ी है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया है अपना रानी माणकदे, यानी ये हो गया माणकदे, माणकदे के करवाया गया था। और इनके पति देव का क्या नाम है, वाइफ ऑफ हो गए दोस्तों अपने करम सिंह हैं जी, इनके द्वारा निर्माण करवाया। तो ये 3 बावड़ियाँ हैं दोस्तों जो कि डूंगरपुर के अंदर है और जो कि काफ़ी फेमस बनी हुई है दोस्तों। तो ये हो गई। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक तालाब है उसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम है डाइला तालाब। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो प्रतापगढ़ के अंदर कुछ खास है नहीं। प्रतापगढ़ के अंदर भी एक अपना बना हुआ है प्रताप राव की बावड़ी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं चित्तौड़ की। तो चित्तौड़ में काफ़ी सारी बावड़ियाँ बनी हुई है, जैसे इसमें सुनार की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, नाथ जी की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक अपना सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड वो बना हुआ है, वो मानमोरी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा उसमें अपने एक विनोता नाम से भी है, तो विनोता बावड़ी है वो दोस्तों सूरज सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में दोस्तों अपनी ये है तापे की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, नई सड़क बावड़ी है वो बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं तो नाजर जी की बावड़ी है वो बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा एक चट्टान की बावड़ी भी दोस्तों यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, एक चट्टान की बावड़ी। तो दोस्तों जो एक चट्टान की बावड़ी है दोस्तों, ये माना जाता है कि इसको जो एक चट्टान थी उसको काट के 7वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था और इसकी भी शेप है जो एल आकार की शेप है।
जैसे कि ये भावल देवी जी के द्वारा बनाई गई थी ना एल आकार की, वैसे इसकी शेप भी एल आकार की शेप बनी हुई है दोस्तों। उसके अलावा इसकी जो एक चट्टान की बावड़ी है, इसको कहा जाता है कि जो रावण है, स्थानीय भाषा में, कि रावण की चमरी है। तो रावण की चमरी, या फिर बात करें अपने एक चट्टान की बावड़ी है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों वो अपनी हो जाएगी जोधपुर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है आपका एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बना हुआ है चांद की बावड़ी या चौहान की बावड़ी। एक चांद की बावड़ी तो अपने पहले कर चुके थे, ये दूसरी चांद की बावड़ी है। अच्छा वो नहीं, ऐसी एक चांद की बावड़ी दौसा में है, उसकी भी बात करेंगे, वो यहाँ पे भूल गए अपने लिखना। तो जो चांद की या चौहान की दोस्तों ये बावड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था जो चांद कंवर थी अपने राव जोधा थे, उनकी एक रानी थी, तो जोधा की रानी थी, उनके द्वारा इस एक चांद या चौहान बावड़ी है उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बावड़ियाँ बनी है, जैसे जालब की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, तुंवर जी की बावड़ी है दोस्तों वो बनी हुई है, यानी तुंवर जी का झालरा बोलते हैं उसको, वो बना हुआ है। एक रानीसर तालाब बना हुआ है दोस्तों। जो रानीसर तालाब है इसमें मानते हैं जैसे 3 बोरियाँ बनी हुई है, एक का नाम तो है दोस्तों शंकर, एक का नाम है जिया और एक का नाम है पाठ। ये 3 बोरियाँ बनी हुई है दोस्तों। तो रानीसर जो बावड़ी है ये भी कहाँ पर है? अपनी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। इस प्रकार से अपनी मेजरली ये सारी बावड़ियाँ कर चुके हैं। अब एक दौसा बचा है, दौसा की बावड़ी है वो भी यहाँ पे अपने कर लेते हैं। तो दोस्तों दौसा के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बावड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बावड़ी है, उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये दौसा की, जो दौसा की बावड़ी है दोस्तों, ये इसके अंदर बावड़ी है चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी है दोस्तों, ये आपकी अबानेरी के अंदर है दोस्तों। ये ऐसा माना जाता है काफ़ी बड़ी है और एशिया के अंदर काफ़ी बड़ी बावड़ी ये मानी जाती है। और इसका निर्माण माना जाता है एक निकुंभ राजा थे, ठीक है, निकुंभ राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी और भी चीज़ें, जैसे राजा रसूल की बावड़ी भी यहाँ पर है, और भी काफ़ी सारी बावड़ियाँ हैं, पर मेजरली जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं दोस्तों, आई थिंक वो अपनों ने सारी इस स्लाइड के अंदर कर ली है। तो अगर अपने इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, अपने रिवाइज करेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट बावड़ी है या जो भी बावड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक अपने उसको आराम से कर पाएंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बावड़ी वाला जो चैप्टर है सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर दोस्तों क्लियर हो गया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे दोस्त हैं अपने उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।